गुड आफ्टरनून गाइस। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज लॉस हुआ है, जैसा कि मैं प्रॉफिट और लॉस सारा शेयर करता हूं, तो जो भी है जैसा भी है सामने है। अलग से कोई इस तरह की फैक्ट वीडियो नहीं बनाते कि लॉस हुआ है वो दिखा ही नहीं रहे हैं, प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं। लॉस भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 5000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो कॉल पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का लिया था 1 नवंबर का, 43,900 का पी खरीदा था। और ये देख सकते हैं, इसमें ये बार बार इन आउट करते रहे, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही। 437 की बाइंग थी, 431 पे बेचा। दैट मीन्स ये वाला जो बेचा, ये मैंने, ये क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए लॉस ज़्यादा दिख रहा है। अगर पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। तो 6 पॉइंट का नुकसान इसमें हुआ है, पर एक लॉट में 6 पॉइंट, मतलब 90 रुपये का एक लॉट का नुकसान हुआ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं 542 में बाइंग प्राइस है, 538 सेलिंग प्राइस है। 7 रुपये इसमें लॉस हुआ है एक लॉट का। तो इस लॉट में 6 रुपये एक पर लॉट नुकसान, 6 पॉइंट का पर लॉट नुकसान है, मतलब 90 रुपये का एक लॉट में नुकसान रहा। और इसमें आप देख सकते हैं 7, मतलब 100 रुपये का एक लॉट में नुकसान रहा। अगर आप एक लॉट से खेलते तो आपको यहाँ 90 रुपये नुकसान होता और ये 105 रुपये का नुकसान होता। टोटल नुकसान आपको 200 रुपये के अंदर होता। और एक की बैंक निफ्टी की एक और कॉल ली है नवंबर का, 43,500। इसमें भी आप देख सकते हैं 623 मेरी बाइंग है और 608 सेलिंग है, मतलब 20 पॉइंट से भी अंदर का मेरा स्टॉप लॉस था। तो ये तीनों एसएल आज ट्रिगर हो गए मेरे, और तीनों एसएल का मिला के मुझे 5,000 रुपीज़ लॉस हुआ है। पॉइंट वाइज अगर बात करें तो एक में मेरा 6 पॉइंट का नुकसान हुआ है, एक में 7 पॉइंट का, और एक में 18-19 पॉइंट का नुकसान हुआ है। तो बहुत माइनर स्टॉप लॉस था ये। तो इस तरह आप स्टॉप लॉस रखें। अगर मैं इसमें 20 या 30 या 40 स्टॉप लॉस रखता तो शायद ये नुकसान 30-40 हज़ार रुपये का होता। तो मेरा माइनर स्टॉप लॉस बहुत कम रखता हूँ मैं हमेशा। मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस मेरा होता है 20 पॉइंट का। प्रॉफिट होता है मोर देन 70-80%। दैट मीन्स अगर एक रेशो है मेरा 2:8 का, 20 पॉइंट का अगर नुकसान मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो 80 पॉइंट का मैं टारगेट लगा के चलता हूँ। तो इस तरह आप अच्छे से सेफ जोन में खेल सकते हैं। 6-7 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मैक्सिमम, इतने ही पॉइंट का नुकसान होता है। अगर एक पर लॉट क्वांटिटी की बात करें, अगर तीनों का एक एक अगर लॉट लें तो आपको टोटल मिला के 300 रुपये का नुकसान है, इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं है। तो इस तरह आप सेफ जोन में खेलें, अच्छे से खेलें। ये तीनों एसएल ट्रिगर हुए हैं आज मेरे, तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह स्टॉप लॉस हुआ है। इसको मैंने किस तरह से अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैनेज किया है कि ज़्यादा पॉइंट का नुकसान नहीं किया यहाँ पर, बस बहुत सेफ जोन में निकला। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते, क्योंकि चार्ट आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो उसको ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, बार बार फ्लक्चुएशन आ रहे थे। तो इसलिए मैं एसएल मेरा बहुत छोटा रखा आज मैंने, क्योंकि आज का एसएल अगर 30-40 पॉइंट का भी रखते तो भी वो ट्रिगर होता ही होता। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट ट्रेड में मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी कि हमारे लॉस से भी हमको सीखना है। तो इस तीनों ट्रेड से एक ही चीज़ सीखी है कि 20 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान कभी भी बुक नहीं करें किसी भी कंडीशन में। अगर किसी ट्रेड में आप शॉर्ट हो कि 101% ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट कितना, जितना आपका एसएल है उसका डबल से ज़्यादा। दैट मीन्स अगर 20 पॉइंट का आप नुकसान कैपेबल झेल रहे हो, स्टॉप लॉस झेल रहे हो, तो वो जो आपकी ट्रेड है 40 पॉइंट प्लस हो तो ही आपका 20 का एसएल रहेगा। तो इस तरह से आप अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है या अपना लॉट की जो क्वांटिटी है वो मैनेज करके अच्छे से चल सकते हो। पॉइंट में खेलें, पैसे में नहीं खेलें, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी होती तो लॉस बहुत ज़्यादा दिखता। तो पॉइंट की बात करें, अगर एक लॉट 15 क्वांटिटी का है, 10 पॉइंट चढ़ता है तो आपको 150 रुपये दे के जाएगा। अगर वो 1000 रुपये का एक लॉट है तो भी वही 10 रुपये देगा। और अगर वो
₹200 का एक शेयर है, मतलब 1500 का लॉट है, तो भी 10 पॉइंट चढ़ेगा तो आपके उतने ही रुपए रिकवर होंगे। जितने पॉइंट चढ़ते हैं प्लस आपकी साइज़ क्वांटिटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करें। तो ये थी आज की कैलकुलेशंस। आज की तीनों जो ट्रेड थी हमारी नुकसान में रही, 5000 का नुकसान है। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा ट्रिगर हो जाता है, बट बहुत सेफ जोन में बाहर निकला हूँ। और आप भी इसी तरह खेलें, अपना स्टॉप लॉस बहुत कम से कम रखें और टारगेट अनलिमिटेड रखें। जब ट्रेल करें स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रेल नहीं करें। अगर मैं चाहता इन तीनों ट्रेड में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता कि अरे यार 6 पॉइंट का ही तो नुकसान है, मैं उस 6 पॉइंट को नुकसान को 20 पॉइंट पे ले जाता, और अल्टीमेटली फाइनलाइज ये था कि वो 60 पॉइंट तक नीचे गया था। 62 पॉइंट के बाद में ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो मैं तो 6 पॉइंट पे ही बाहर निकल गया था। ये होती है सेफ जोन में आपकी लैंडिंग हो, सेफ जोन में बाहर निकले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह अपने नुकसान से भी कुछ सीखना चाहिए। ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया मैंने कि ये लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या रीज़न रहा था, और इतने कम पॉइंट का लॉस हुआ है तो किस तरह से हुआ है, अमाउंट का लॉस हुआ है तो किस तरह से हुआ है, ट्रेंड किस तरह था, ये सारा हमने डिस्कशन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए बाय।